हाय माय फ्रेंड्स। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे पास आपको बोलने के लिए, जो आपको मदद करेगा आपकी लाइफ में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आपको मदद करेगा। तो क्या है वो है कि प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, जो कि हम में से 90% लोग नहीं करते हैं। और नतीजा यही है कि दूसरों लोगों की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर ओवर पावर कर जाती है, हमारी अच्छाइयों को ये दबाने की कोशिश करती है और हम में से बुराइयां निकालने की कोशिश करता है। और ये लोग कई बार सक्सेसफुल भी होते हैं। जो लोग ऐसा हमारे साथ करने के लिए कोशिश करते हैं सक्सेस भी होते हैं। किस तरह ये लोग सक्सेसफुल होते हैं मैं आज आपको समझाऊंगी। देखिए, जब कोई आपको बहुत ही, कई बार हमको क्या होता है ना कि बहुत ही हॉट करता है, बहुत पेन देता है, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाता है और लोग करते हैं, तो क्या होता है ना, हमारी अंदर से हम टूट जाते हैं। हमें मेंटल ट्रॉमा तक, यानी ट्रॉमा की सिचुएशन तक भी आ जाती है कभी कभी। ऐसे सिचुएशन में जो लोग हमको डालते हैं उनके ऊपर जाहिर सी बात है गुस्सा आना, नफरत आना उन लोगों के लिए, ये हमारे अंदर रहता है, आता है। और ये एकदम इतना हावी हो जाता है, ये हमारी अच्छी एनर्जी को दबाने की कोशिश करता है। वो लोग हमारे साथ पहले समझते हैं, ये लोग जो वो लोग हमारे साथ करते हैं वो करते क्यों है, वो करते इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि हम डगमगा जाए, हम डीफोकस हो जाए, हम थोड़ा उनकी ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव जो पावर हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम हमारे रास्ते में ये चीज़ रुकावट बने और हम वही करते रहते हैं, वही उनको चांस देते रहते हैं। यानी उनकी काम को, उनकी भावना को हम सच में उनको मदद करते हैं सच होने के लिए। किस तरह, जब हम दूसरों के ऊपर, यानी कोई हमारे साथ ऐसा करता है और हम उनके उनके ऊपर गुस्सा रखते हैं, और कई बार हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना भी आती है। रिवेंज इज स्वीट पॉइजन, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। यानी हमारे अंदर प्रतिशोध की भावनाएं आते हैं, हमारे उधर गुस्सा, अंगर, सब कुछ आता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी पैदा हो जाती है। क्योंकि ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये होगा, लेकिन कई कई लोग इसको पूरी लाइफ चलने देते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और इसी वजह से उन लोगों की लाइफ में धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य से उनका फोकस हट जाता है, उनका काम करने का, यानी जो काम में जो उनका मुकाम जो हासिल करने के लिए उनकी जो प्रिपरेशन है उसमें बाधा पहुंचती है। और धीरे धीरे ये उनकी लाइफ, उनकी माइंड और उनके काम के ऊपर असर डालता है। वो लोग धीरे धीरे उनकी जो जो नेगेटिव एनर्जी जो लोगों को द्वारा उनके ऊपर अप्लाई किया गया है इसका शिकार बन जाते हैं। हम किस तरह इससे बच सकते हैं मैं आज आपको बताऊंगी, बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। देखिए, जब हमारे साथ अगर ये जो लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं, किस मंशा से करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो हमको हमारा नुकसान कर सके, और हम तो वही हो जाते हैं, वही तो करते हैं हम जो वो चाहते हैं। लेकिन हमको आज से ध्यान रखना होगा कि हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे हमको कितना भी पेन मिला है, कितना भी दुख दर्द झेलना पड़ा है उनकी वजह से, ये लोगों को हमको माफ़ करना है, हमको फॉरगिव कर देना है। आप मन में सोच रहे होंगे ये लोग इतने हमारे साथ बुरे किए और फिर इनको माफ़ हम कैसे कर सकते हैं, ये तो उनकी भलाई हो रही है और हमारी बुराई। ऐसा नहीं है बिल्कुल। वाकई में हम उन लोगों को माफ़ करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को सही रास्ते में गाइड करने में मदद कर रहे हैं, अपने आप के मन को हल्का करने में मदद कर रहे हैं। क्या होता है, हम जब वो किसी के ऊपर अंगर रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो हमारी मन में एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, हमारी मन पे यानी अशांत हो जाता है, हैप्पीनेस कहीं खो जाता है। धीरे धीरे ये इतना ओवर पावर हो जाता है हमारे ऊपर कि हमारे काम में भी फोकस हमारा हट जाता है। और यही तो वो चाहते हैं कि हमको ये हमारे साथ यही हो। हम अपनी अच्छे एनर्जी को दबाने की, खुद ही दबाने की कोशिश करते हैं उनके काम के द्वारा, और उनकी जो
उनके द्वारा जो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो गया है, जो चल रहा है, जो हमारे ऊपर एक पावर डाल रहा है, उसको हम और मजबूत करते जाते हैं और ये जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी खतरे में आ जाती है। तो उनकी मंशा को हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा करने से पहली जो बेनिफिट होगी हमको होगी, यानी हमको हर हफ्ता कुछ समय निकाल के 2 से 3 दिन आप इसको प्रैक्टिस करते हैं या कर सकते हैं, या रोज़ डेली भी आप एक टाइम पे 1 या 2 मिनट के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने का समय में पहले वो ये सब बोलना ज़रूरी है। और आपको मन में आ रहा होगा कि एक बार कर लूँगा बस, मैंने आगे के लिए ये हर समय काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब भी, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ एक बार बुरा किया किसी ने किया है, हमारे साथ हर वक्त होता आ रहा है, हो सकता है आगे भी हो सकता है, अभी भी शायद हो सकता है। तो हर समय हमको नेगेटिव से फाइट करने के लिए हमको जागरूक रहना होगा और इसके लिए ट्रिक्स फॉलो करने होंगे जो मैं बोली कि फॉरगिवनेस, यानी दूसरों की गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर एम्पावर होने से, हमारे ऊपर ओवर पावर होने से हम खुद को बचा सकते हैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके। तो हमको क्या करना है, बड़े आवाज़ या आवाज़ में, यानी वर्बली अपनी कान को सुना के हमको यही बोलना है कि मैंने उस इंसान, सारे इंसानों को माफ़ कर दिया, उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया। ऐसे मुझे बोलना है, ऐसे हम सबको ऐसे ही बोलना है, इस तरह ही प्रैक्टिस करना है। ऐसे कहने से तो ये इसको बोलते हैं अफर्मेशन। ऐसा करने से हमारे अंदर एक मैसेज जाता है कि आई एम कूल, अब मैं तो उन लोगों को माफ़ी कर चुका है। तो हमारे मन से धीरे धीरे एंगर कम होने लगता है, हमारे मन में प्रतिशोध की भावनाएं नहीं पनपते हैं, हमारे मन में पीस रहता है और जो स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल टेंशन से हम फ्री हो जाते हैं, हमारे मन एकदम फ्री हो जाता है और हम अपने काम के ऊपर फोकस रख पाते हैं। हम अपने रास्ते में आगे बढ़ने की एनर्जी खुद के अंदर समेट पाते हैं। इसलिए दूसरे लोगों की ऐसी गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसलिए हमको फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करना है, वो भी रोज कर सकते हैं या हो सकता है हफ्ते में 3 से 4 दिन। ऐसे करने से हम अपने ही जो लक्ष्य को पाने में, अपने ही सक्सेस को पाने में हमको मदद करेंगे, यानी खुद को मदद करने जैसा ही है। तो इसलिए आज से ये प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए मुझे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। जब मैं ये पहली बार सुनी ना, तो मैं थोड़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद 2-3 दिन मुझे इतना मेंटल हैप्पीनेस मिला था, इतना स्ट्रेस फ्री में हो गई थी, क्योंकि हम जाने अनजाने में वो सारे बोझों को, दूसरों लोगों के द्वारा किया गया गलत काम, गलत बात, जो उन्होंने, जिन्होंने, यानी हमारे बारे में जिन लोगों ने हमको बहुत ही गलत बात बोले, हमको इंसल्ट किए, हमको अपमानित किए, हमारी पीछे हमारी नाम का मजाक उड़ाया या हमारे नाम में गलत झूठ स्प्रेड किया गया, ये सारी चीज़ों किसी को भी पसंद नहीं होता। जाने अनजाने में वो सारी चीज़ें हम अपनी सर पे कैरी करके घूमते हैं। आप सोचिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकती हूँ। अगर मैं आपको एक 10 केजी या 20 केजी की बैग दे दूँ और आपको बोलूँ ये पकड़ के आपको सारे काम करना है, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ी टाइम के बाद आपको लगेगा, हो सकता है आप काम करते करते हैबिचुएट हो जाएंगे, लेकिन आप आप फील फ्री नहीं फील कर पाएंगे, या आपको तकलीफ देगी और ये आपको कष्ट देगी थोड़ी समय तक, जब तक ये आपकी हॉबी में, यानी जो आपकी अभ्यास नहीं हो जाती। लेकिन एक बार आप हैबिचुएट होने के बाद आप इसको इजीली कर पाओगे। इसी तरह ही हम दूसरों के द्वारा किया गया हमारे ऊपर गलत काम, गलत बात, इसको हमेशा एक बोझ की तरह अपने ऊपर लेके घूमते हैं। और ये हमको क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि हम ऑलरेडी हैबिचुएट है, हम इतना अभ्यास हो चुका है इसमें, हमको पता ही नहीं चलता कि हम दूसरों की ऐसी
चीज़ को अपने ऊपर ओवर पावर होने देते हैं, ये इसको अपने साथ में लेके घूमते हैं, अपने साथ वो रहता है। हम मजाक करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, कहीं जाते हैं, अपने काम में जाते हैं, घर में काम करते हैं, जो भी करते हैं ना हम उसको लेकिन साथ में लेके चलते हैं। आज से हमको साथ में नहीं लेना है, बल्कि हमको इससे छुटकारा पाना है, वो भी खुद ही। हम यही जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके आप इसमें से खुद छुटकारा पा सकते हो और एकदम एक फ्री, एक बहुत खुशी खुशी की ज़िंदगी जी सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए और मुझे बताइए कि आपके अनुभव कैसा रहा। आई होप दिस विल हेल्प। ये वीडियो आपको थोड़ी सी मदद करेगी। अगर इस तरह की आपके मन में भी चल रहा है, आपको कितना रिलैक्स फील होगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। इसको प्रैक्टिस करें घर में और मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।